स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जूट। जूट का सामान्य नाम, कॉमन नेम, पटवा होता है। जूट को सामान्य तौर पर पटवा नाम से कहा जाता है। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कुल फैमिली टिलिएसी। जो जूट है वो टिलिएसी फैमिली का हिस्सा है। जूट के रेशे के लक्षण। जूट के पौधे के तने में रेशे दारू मतलब जाइलम के बाहर फ्लोएम के फनाकार समूहों में स्थित होते हैं। रेशों का समूह एवं फ्लोएम की मृदोत्तक कोशिकाएं एकांतर क्रम में स्थित होती है तथा अनुप्रस्थ काट, गोल काट को अनुप्रस्थ काट कहा जाता है, ठीक है, में रेशों के फनाकार समूह वलय रिंग में स्थित परिलक्षित होते हैं। प्रत्येक रेशा समूह में 4 से 50 रेशा कोशिकाएं स्थित होती है। जितने भी रेशे होते हैं उनके समूह में 4 से 50 रेशा कोशिकाएं स्थित होती है। रेशा समूह की लंबाई 1.83 से 3.05 मीटर तक होती है। प्रत्येक रेशा 2 से 5 मिलीमीटर लंबाई वाला होता है। रेशे में 56 से 63% सेल्यूलोज, 22 से 26% हेमीसेल्यूलोज, 11 से 12% लिग्निन तथा अल्प मात्रा में मतलब थोड़ी सी मात्रा में गोंद, गम, ठीक है, मोम, वसा आदि भी होते हैं। अब देखेंगे पौधों का उपयोगी भाग, यूजफुल पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट का उपयोगी भाग है उसके बारे में जानेंगे। पौधों का उपयोगी भाग बास्ट या फ्लोएम होता है। जो जूट के पौधों का उपयोगी भाग है वो बास्ट और फ्लोएम है, ठीक है। जूट के उपयोग, यूजेस ऑफ जूट। फर्स्ट नंबर पे है लंबा, पतला, सफ़ेद, चमकदार व बिना टूटा हुआ रेशा सदैव अच्छा माना जाता है क्योंकि जूट एक प्रमुख बोरा पदार्थ है। जूट एक प्रमुख बोरा पदार्थ है। जूट के समस्त उत्पादन का लगभग 75% भाग बोरे बनाने में प्रयुक्त होता है। जो जूट के उत्पाद हैं उसका 75% भाग बोरे निर्माण के लिए लिया जाता है, ठीक है। सन 1997 से 1998 में 73,450 लाख जूट के बोरों एवं शॉपिंग झोलों का निर्यात हुआ। निर्यात हुआ मतलब भेजा गया, ठीक है, दूसरे देश में, जिसका बाजार दर 175 करोड़ रुपए होता है। कितना होता है? 175 करोड़ रुपए। जूट के बोरे विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों जैसे चावल, गेहूं, चीनी, दाल, आलू, प्याज, मक्का, मूंगफली आदि तथा औद्योगिक उत्पादों के पैकिंग हेतु उपयोग किए जाते हैं। जो जूट का बोरा है उसमें जो हमारे खाने के लिए जो भी हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चीनी खाते हैं, ये सारी चीज़ों को पैकिंग करते हैं जूट के बोरे में। पैकिंग के लिए जूट का बोरा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेकंड नंबर पे है मोटे तने से प्राप्त रेशा सदैव छोटे एवं पतले तने से प्राप्त रेशों की अपेक्षा अच्छे गुणों वाला होता है। जो मोटे तने हैं उससे जो रेशा प्राप्त होता है वो पतले तने के रेशे से ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होता है। भारत में जूट का निर्यात विश्व के विभिन्न देशों को किया जाता है। भारत से दूसरे देशों में जूट को भेजा जाता है, ठीक है। यह विदेशी मुद्रा का स्रोत होता है। विदेशी पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। सन 1997 से 1998 में भारत से 11,420 मीट्रिक टन कच्चा जूट का निर्यात हुआ, मतलब दूसरे देश भेजा गया, जिससे 833.17 लाख रुपए मूल्य के
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई, मतलब 833.17 लाख रुपए भारत को दूसरे देशों से मिला। ठीक है। थर्ड नंबर पे है जूट के उद्योग से श्रमिकों को रोजगार मिलता है, मतलब काम करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उद्योगों में श्रमिकों को बुलाया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है। देश में लगभग 40 लाख कृषक परिवारों एवं लगभग 3 लाख औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है, या फिर जूट के उद्योग से इनकी जीविका चलती है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब पे देखेंगे भारतीय जूट उद्योग की उत्पादकता 19 लाख टन प्रति वर्ष है। जो भारत में जूट के उद्योग हैं उनसे 19 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादक प्राप्त होता है। जूट उत्पादन की खपत 14.5 लाख टन प्रति वर्ष है। रेशा का उपयोग पर्दे, सजावटी कपड़ा, कैनवास, मोम, जामा, कंबल, मोटे किस्म के कपड़े, कुशन, चटाई, कालीन, टेंट, सजावटी चीज़ें आदि बनाने हेतु किया जाता है। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जूट के रेशों का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे है जूट के बीजों से प्राप्त होने वाले तेल का प्रयोग साबुन एवं पेंट उद्योग में किया जाता है। जो जूट के बीज होते हैं उनको पेरवा कर तेल निकाला जाता है और उस तेल का प्रयोग साबुन बनाने में या पेंट के उद्योग में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब गांव में, इसके तेल का उपयोग प्रकाश व्यवस्था, जब लाइट कट जाती है तो दिया जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है कोरकोरस ओलिटोरियस जाति की पत्तियां रसोईकृत कर सब्जी के रूप में खाई जाती है, सब्जी बनाकर खाई जाती है। सेवेंथ नंबर पे है रेशा उतारने के पश्चात जूट की लकड़ियों को जलाने व पार्टीशन तथा छप्पर बनाने, मतलब जो छानी बनाते हैं उसमें काम में लाया जाता है। 8 नंबर पे है रेशा अलग करने के पश्चात, मतलब रेशे को अलग करने के बाद बचा शेष तना, जो तना बच जाता है उसे चारकोल व गन पाउडर तैयार करने के काम में भी लिया जाता है। तना से मोटे किस्म का कागज निर्मित होता है। जो जूट के पौधे का तना है उससे मोटे किस्म का कागज भी बनाया जाता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।